नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए, तो अभी तक हम लोग चैप्टर अर्धनारीश्वर कल जान लिए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज, जो हमारा क्लास 12 का 5वां चैप्टर है, जिसको लिखे हैं सच्चिदानंद वात्सेन अज्ञेय। उनका पूरा नाम हो गया, ऐसे अज्ञेय जी बोला जाता है, उनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद वात्सेन अज्ञेय। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, पहले जानते हैं थोड़ी सी कहानी की इस कहानी में क्या है। तो जो हमारे अज्ञेय जी, हमारे इस चैप्टर के लेखक हैं, वो जो है वो अपने एक जो जिसके साथ है मतलब कि बचपन में दोस्ती थी या कहो उनकी दूर की बहन लगती थी, लेकिन वो इस चैप्टर में बताते हैं कि बहन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग की जो है ना वो सखा वाला ही जो है वो सखा वाला ही व्यवहार हुआ है, मित्र वाला ही व्यवहार हुआ है, इसलिए सखा ही कहना ठीक होगा, बहन कहना ठीक नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि वही अज्ञेय जी जो थे वो अपने मित्र के यहाँ, यानी जो लड़की थी, बहन नहीं थी लड़की थी, और वो दोस्त, इस चैप्टर में दोस्त की उपाधि उसको देते हैं, बहन नहीं बताते हैं। तो वो जो अज्ञेय जी हैं, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, अज्ञेय जी हैं जो मालती के घर, यानी कि अपने जो सखी थी उसके घर गए होते हैं। जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं तो उनकी आहट सुनकर मालती जो है वो आती है दरवाजा पर। दरवाजा पर आने के बाद मालती जो थी उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल थोड़ा सा मायूस उदास टाइप का था, जैसे कि नीरस जैसा था, आंगन नीरस जैसा महसूस हो रहा था। तो अज्ञेय जी को देखकर पहचान गई, और पहचानने के बाद थोड़ा सा मिठास जो होता है देखकर, थोड़ा सा पहचाने तो थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान आ गया, और फिर जो है वो पूर्णतः जो है वो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में चली जाती है, फिर उदास हो जाती है और कहती है अज्ञेय जी को कि अंदर आ जाओ। ठीक, तो अंदर आ जाओ, और अज्ञेय जी का उत्तर नहीं सुनती है, वो घर में चल देती है। तो चलने के बाद ये भी अज्ञेय जी क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, ठीक ना। तो ये जाते हैं तो पूछते हैं कि वो नहीं है, वो का मतलब कि पति के बारे में पूछते हैं कि वो नहीं है, तो बताते हैं कि नहीं, वो तो दफ्तर गए हुए हैं, रोज जो है वो 2-2:30 बजे तक घर आते हैं। तो अज्ञेय जी क्वेश्चन करते हैं कि कब जाते हैं, तो बताते हैं कि सुबह उठकर ही चले जाते हैं। फिर जो है वो अज्ञेय जी सोचते हैं कि आते आते इतना प्रश्न जो है पूछना ठीक नहीं होगा, तो जो है वो चारों तरफ घर के दीवारों को देखने लगते हैं। कौन? अज्ञेय जी। तो मालती जो है वो अंदर से बेना जो होता है वो आकर लेखक को जो है वो जो अज्ञेय जी हमारे हैं उनको हाँकने लगती है। तो अज्ञेय जी बोलते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मालती बोलती है कि है कैसे नहीं, इतने धूप में तुम आए हो, ठीक ना। तो फिर अज्ञेय जी बोलते हैं कि ठीक है लाओ दो, मतलब कि मैं खुद से हाँक लूंगा। तो मालती जो थी उसके जो बालक था वो उधर रोने लगता है, एक रूम में, एक जो मतलब रूम में उसको रखा गया था वहां पे रोने लगता है। तो ये मालती जो थी वो अपने घुटने को बल पर उठकर थका सा महसूस करके वो बालक की ओर चली जाती है और बेना इनको दे देती है। तो कहानी यहाँ पे पूरी बता पाना संभव नहीं है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, और आप लोग उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। चलिए, पहला आप लोगों के समक्ष आपका प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, यानी कि अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या तिरिच को अज्ञेय जी ने लिखा है, या फिर जो रोज यानी कि जो कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको, या उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन।
इसमें से कौन सा आपका जो उत्तर है वो सही होगा मेरे दोस्त, मेरे बाघ और मेरी शेरनी? आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप लोग को जो विकल्प दिख रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? क्या तिरिच है, या रोज है, या उसने कहा था है, या सुखमय जीवन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर जल्द से जल्द दीजिए। मुझे आपकी बेसब्री से क्या है, इंतजार है। आइए आपका इंतजार था। ठीक, तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रोज जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं, विलंब नहीं करते हैं। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी जो है वो मूलतः क्या है? निबंधकार है, या फिर उपन्यासकार है, या कहानीकार है, या व्यंग्यकार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि अज्ञेय जो पूछ रहा था मूलतः मतलब अज्ञेय जी क्या लिखते थे? निबंधकार लिखते थे, उपन्यासकार लिखते थे, कहानीकार लिखते थे, या व्यंग्यकार लिखते थे? तो ये जो हमारे अज्ञेय जी थे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हमारे कहानीकार थे, ये कहानी को लिखा करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? हमारे जो देखो हम हैं या आप हो, हम लोग की जो पढ़ाई जब आरंभ होती है तो मैट्रिक, इंटर, बीए करना ही होता है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारे अज्ञेय जी लेखक हैं उनका जो इंटर है वो कहां से किए हुए थे? ठीक, थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देना बनता है भाई। तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, या फिर पंजाब कॉलेज से, या फोरमन कॉलेज से, या फिर इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हमारे जो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे वो इंटर किए हुए थे। कहां से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। प्रयास, मेहनत, संघर्ष जारी रखिए, कामयाब आप जरूर होंगे मेरे दोस्त, मेरे बाघ और मेरे शेरनी। आप लोगों से उम्मीद हमें बहुत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ठीक ना? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में? एक मिनट दोस्त, मेरे बाघ मेरे शेर, ये प्रकाशित का अर्थ क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये नॉर्मली तौर पे आप लोगों को हर चैप्टर में देखने को मिलता है। देखते हैं कि कितने लोगों को इसका अर्थ जो है वो पता है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में, या 1932 में? आशा करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में जो है वो अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ये महेश्वर कौन है? महेश्वर जो है आप लोग को थोड़ा सा अपने दिमागों पर जोर डालना है कि महेश्वर वही है जो ये अभी हम लोग चैप्टर रोज पढ़ रहे हैं। अज्ञेय जी जिस सखी के घर गए हुए होते हैं तो उस सखी का यहाँ नाम तो पूछा जा रहा है, क्योंकि सखी के पति कौन थे? यही थे। इनका नाम क्या था? महेश्वर। और महेश्वर की पत्नी का यहाँ नाम पूछा जा रहा है, जो एक प्रकार से मालती की दूर की बहन थी, लेकिन सखी ही कहते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, तभी हमारी बातों को आप लोग फील और समझ पाइएगा, महसूस कर पाइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मालती, लालती, या प्रभावती, या फिर कलावती। तो अभी आप लोग को स्टार्टिंग में मैं जब थोड़ी बहुत कहानी इस चैप्टर का बता रहा था तो बताया कि मालती जो थी वो क्या थी? हमारे जो अज्ञेय जी की थी वो दूर की बहन थी, लेकिन क्या कहते थे? सखा, यानी कि मित्र ही इनको मानना ठीक होता है, यही बताते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो अज्ञेय जी इनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं कि वो कहाँ है, यानी आपके पति कहाँ है। तो ये बोलती हैं कि वो दफ्तर गए हुए हैं, वो 2-2:30 बजे आते हैं। तो बोले कि कब जाते हैं? तो सुबह में ही।
तो इन्हीं के बारे में अज्ञेय जी पूछ रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, नाम क्या है? तो मालती नाम था। क्या नाम था? मालती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझे होंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष दिख रहा है। अजय, अजय नहीं अज्ञेय, ठीक। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ठीक ना, गैंग्रीन एक रोग है, ठीक ना, ये एक रोग का नाम है। तो ये पूछा जा रहा है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ऐसी है जो गैंग्रीन रोग शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? गैंग्रीन से छोड़ा हुआ रास्ता, या फिर विपथगा, या ये तेरे प्रतिरूप, या फिर रोज। तो इसका सही होता जाएगा कि यहाँ जो इसके पहले जो प्रश्न पढ़े देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ जो पढ़े तो ये महेश्वर दफ्तर में क्या करते थे? ये छोटा मोटा एक डॉक्टर थे जो इलाज किया करते थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी है विपथगा, ऑप्शन सी है ये तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन डी है रोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोज जो है वो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। रोज जो है गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? यानी जो लेखक हमारे अज्ञेय जी हैं वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे, खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पिटते थे, ठीक ना। अब उस समय के बाद जो मालती है, इनकी दूर की बहन, उनको मित्र ही शाखा ही कह रहे थे, तो उससे मिलने कितने वर्ष बाद हमारे अज्ञेय जी आए हुए थे? देखते हैं ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में सही उत्तर बताइए। 2 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या फिर 5 वर्ष, या 8 वर्ष। आप लोग का सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में दीजिए। 4 वर्ष बाद जो है हमारे लेखक अज्ञेय जी अपने मित्र मालती से मिलने आए हुए रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइए। ऑप्शन ए है पथरी, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है गैंग्रीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये गैंग्रीन जो है ये एक रोग है और इसी रोग की जो है वो ऑपरेशन कर घर आए हुए थे और रोज जो है वो गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गैंग्रीन जो है वो एक रोग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालती के पति का नाम क्या था? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो बताइए आप लोग, युगेश्वर, या फिर महेश्वर, या राजेश्वर, या फिर परमेश्वर। इसका तो उत्तर देना बनता है मेरे बाप, मेरे दोस्त, मेरे शेरनी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, या फिर पद्म विभूषण, या फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारे लेखक अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया है? लोकबंधु, आनंद बंधु, या देशबंधु, या फिर इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद बंधु जो है उसकी जो है पत्रिका का संपादन किया था अज्ञेय जी ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय की जो पहली कहानी थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रभा में, या फिर ज्योति में, या फिर पत्रिका सेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्रिका सेवा में अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, पत्रिका सेवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, विलंब नहीं करते हैं। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? मालती के जो पति थे महेश्वर वो कौन से फल लेकर आए थे? आम,
या फिर केला या फिर सेव या फिर संतरा? सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए मेरे बाग, मेरे दोस्त, मेरे शेरनी, कि मालती के जो पति महेश्वर थे वो कौन फल लेकर आए हुए थे? आम, केला, सेव, संतरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मालती के पति महेश्वर ने आम लेकर आए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ठीक ना, रोज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसका कौन सा ऐसा भाग है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महेश्वर थे। महेश्वर ही क्या थे? दफ्तर में डॉक्टर की काम करते थे, छोटा मोटा जो है वो इलाज करते थे। तो यही ना भाई डॉक्टरी पेशा से जुड़े थे इस कहानी में। मालती के पति ना महेश्वर, तो यही दिखा रहा है, पूछ रहा है रोज कहानी के कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा में से जुड़ा था? तो महेश्वर जुड़े थे। अगले प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू किया? यानी हमारे जो सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी हैं उनकी कितनी उम्र थी जिस वक्त से ही वो क्या लिखने शुरू कर दिए? हमारी कविता लिखना शुरू कर दिए। कितने वर्ष से ही? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष से ही जो है वो हमारे सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी वो कविता लिखना आरंभ कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मालती का पति क्या है? अब आ गया कि इसमें जो मालती है, ठीक ना, मालती के जो पति महेश्वर है इस रोज पाठ में क्या है? कौन सी काम करते हैं वो? कौन से व्यवसाय करते हैं वो? तो आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। डॉक्टर या फिर वकील या फिर प्रधानाध्यापक या फिर अभियंता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मालती का पति क्या है भाई? इस चैप्टर में डॉक्टर है जो गैंग्रीन रोग का ऑपरेशन करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रासपतक का संपादक कौन था? कौन है? विद्यान निवास मिश्र या फिर धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल नंदन या फिर सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्य अज्ञेय? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो थे वो त्रासपतक का संपादन किए थे। अज्ञेय, अगले प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या फिर स्वच्छंदवाद? चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी या फिर सिपाही की मां? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है इनमें से जो लिखा हुआ अज्ञेय जी का नाटक कौन है? करबला है, बकरी है, उत्तर प्रियदर्शी है, सिपाही की मां है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो है, प्रियदर्शी करें, प्रियदर्शी, ठीक ना, प्रियदर्शी जो है वो अज्ञेय जी की नाटक है। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? पशु से, देश से, वनस्पति से या फिर बीमारी से? तो हम बताए पहले कि गैंग्रीन जो है एक रोग है। किससे? बीमारी से। बीमारी, गैंग्रीन एक रोग है तो बीमारी से संबंधित है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? जो मालती और महेश्वर, मालती की पति की संतान जो उनके पुत्र थे उनका क्या नाम था? बताइए तो। टुटुट, टिटी, टटट या डू डू? तो इसका क्या नाम था? इनका नाम था टिटी। क्या नाम था? मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था? टिटी। टिटी उनका नाम था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञेय, मलयाज या फिर मनिम धुकर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? वो कौन ऐसी कह सकते हैं कौन ऐसी कविता या कहानी लिखे थे जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार या फिर
बबरा अहेली या फिर आंगन के पार द्वार या फिर शेखर एक जीवनी। इनका सही कितना हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक ना, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय के पिता का नाम था, जो हमारे सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था, दयानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या फिर डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो था नाम था किनका, हमारे सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी जो हमारे लेखक है उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, 25 नंबर है, अज्ञेय का जन्म हुआ था, माने अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, ठीक ना, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था 7 मार्च 1911 को, 8 मार्च 1912 को या फिर 23 अप्रैल 1911 को या फिर 25 मई 1913 को। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है इनमें से बताइए आप कि कौन से पुस्तक अज्ञेय जी के हैं। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई या फिर हरी घास पर क्षण भर या फिर ओ सदा नीरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर जो है वो सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी की पुस्तक है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इसमें पूछा रहा है कि कौन सी ऐसी रचना है जो अज्ञेय जी की लिखी हुई नहीं है। अपने अपने अजनबी या फिर भगनदूत या फिर एक बूंद सहसा उछली या तिरिच। सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा, तिरिच। तिरिच जो है वो अज्ञेय जी की रचना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है। इसमें मुख्य कौन है जी नायिका, मधुमालती, मालती, मालविका या फिर माधवी। तो ये जो है वो मालती के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मालती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, उसमें मेहमान बनकर कौन आता है जी, मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या फिर मालती का पिता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई कौन थे, सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय जी थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 11। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 11। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। कौन सी कृति लिखी गई अज्ञेय जी की नहीं है जी, पलालो या फिर कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पलालो, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी कृति अज्ञेय की है, अब इस ऑप्शन में बताइएगा कौन सी कृति जो लिखी थी अज्ञेय जी उनकी है। रश्वती, नदी के द्वीप या मंगलसूत्र या फिर कंकाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नदी के द्वीप जो है वो हमारे अज्ञेय जी की कृति लिखी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रोज इनमें से क्या है। रोज क्या है जी, निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। रोज जो पढ़ रहे हैं वो कहानी है। आगे देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। अब जो ये प्रियदर्शी जो नाटक है इसके लेखक कौन थे बताइए। शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े हैं जगदीश चंद्र माथुर या फिर अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद या हरे कृष्ण प्रेमी। ऑप्शन आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अज्ञेय। शेखर की जीवनी किस विधा की कृति है। निबंध का है या फिर आलोचना का है या फिर उपन्यास का है या फिर जीवनी का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपन्यास का है। चलिए
आप लोग को यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए और जिस मंजिल तक जाना है उसको पाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी फास्ट वीडियो इसलिए कराया गया क्योंकि हमारे जो सतीश सर है उनके घर थोड़ा सा कोई कार प्रोजन है जिसमें मुझे जाना है, तो इसलिए जो वीडियो है वो थोड़ा सा फास्ट मैंने कराया। और जो भी क्वेश्चन का कहीं पर दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कीजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। जो अर्धनारीश्वर कल मैंने बताया था उसमें मैंने उसको एक गलती की थी जहाँ पर एकांकी नहीं निबंध होना चाहिए था। बच्चों का कमेंट आया तो आप लोग सुधार लीजिए उसको। मिस्टेक हो जाता है, गलती इंसान से ही होती है। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट एंड दिल से आप सभी को लव यू।